हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं कि एक लोगो को बहुत ही आसानी से कैसे डिज़ाइन करें। आज हम आसान लोगो बनाने वाले हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कि एक लोगो को शुरू में कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। इसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट मार लेते हैं। हमें इसको यूट्यूब थंबनेल के साइज़ के हिसाब से कर देना है। यूट्यूब थंबनेल ये रहा। अब ये हो गया। अब हमें एक शेप ऐड करनी है, इस पर सर्कल कर लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। इसको अपने साइज के हिसाब से कर लेना है जितना आपको पसंद हो। और यहाँ से इसको ऑटो एडजस्ट कर लेना है, ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे लॉक कर देना है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसे लॉक कर देना है। अब एक और शेप लेनी है, जितनी वेट चाहिए आपको आप उतनी रख सकते हैं, बाकी इस छोटे वाले सर्कल से कवर कर देना है। अब यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर देना है, ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे इरेज कलर में जाके कलर को इरेज कर देना है और टॉलरेंस को थोड़ा हाई कर देना है। और वैसे ही हमें यहाँ पे एक और शेप लेनी है, ये भी सर्कल ले लेते हैं। इसको भी ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। इन दोनों को लॉक कर देते हैं। यहाँ पे एक और शेप ऐड करनी है, इसको भी ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों शेप को मर्ज कर देना है। ये दोनों शेप मर्ज हो गई। अब इन दोनों को भी मर्ज कर देना है। ये दोनों शेप मर्ज हो गई। इरेज कलर में जाके कलर को इरेज कर लेना है, टॉलरेंस थोड़ा हाई कर देना है। अब ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक शेप और ले लेते हैं। अब इन दोनों को भी मर्ज कर देना है। और यहाँ पे इरेज कलर कर देना है। टॉलरेंस को थोड़ा हाई कर देना है। ओके। अब से हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं यहाँ LOG लोगो DSIGN डिज़ाइन। ओके। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज ऐसा सेलेक्ट करना है जो इसमें आसानी से आ जाए।
अब यहाँ पे फ्रंट भी सेट कर लेते हैं जिससे देखने में ये ज़्यादा सही लगेगा। तो इसमें फ्रंट ये सही लग रहा है, ये सेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग से बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाती है जिससे ये थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, अब इन दोनों को मर्ज कर लेना है। यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं टेक्स्ट, यानी यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू। फ्रंट चेंज कर देते हैं हम। ये सही लग रहा है। इसमें लाइन स्पेसिंग थोड़ी दे देते हैं। अब यहाँ से कर्व कर लेना है ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। यहाँ से इसका पोजीशन थोड़ा गड़बड़ है। कर्व थोड़ा और सही से कर लेना है। बस थोड़ी एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार एडजस्ट हो जाती है तो सही हो जाता है। और फिर ये यहाँ पे हो गया। अब इसे भी वैसे ही कर लेना है। ओके, अब एक टेस्ट नीचे भी ऐड कर लेते हैं। इसका भी फ्रंट सेम कर लेते हैं पहले जैसा। इसमें भी स्पेसिंग दे देते हैं। इतनी स्पेसिंग काफ़ी है। अब इसे भी कर्व कर लेना है, लेकिन इसे माइनस में कर्व करना है ताकि ये उल्टा कर्व हो। इसे भी एडजस्ट कर लेना है। ये तो खुद एडजस्ट हो गया। अब इसे भी वैसे ही कलर कर लेना है। अब ओके,
अब इन सभी को मर्ज कर लेना है साथ में। ये मर्ज हो गया। अब हमारा लोगो बनके तैयार है। बस इसमें कुछ फिनिशिंग देनी बाकी है, तो फिनिशिंग का काम अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कर लेना है टेक्सचर। अब टेक्सचर में कोई अच्छा सा थीम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ गोल्ड का। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है पहले से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। अब इसे ओके कर देना है। अब ये देखिए, इसका बैकग्राउंड रेशियो मेंटेन कर देना है। ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा और सही से लगा देगा। अब इसको ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रॉम गैलरी ये सही लग रहा है। अब यहाँ से लोगों में थोड़ा इफेक्ट डालना है, और जिससे लोगो दिखने में सही लगे। तो 3D शेप इनेबल कर देना है, और डेप्थ अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए तो कम। तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। 10 ज़्यादा हो रहा है। इतना सही है। ओके कर लेना है। डार्कनेस अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम। वैसे इतना डार्कनेस सही है, थोड़ी और कम कर लेते हैं। और ये एक्स वाई रोटेशन से ये रोटेट होता है, यानी कि देख सकते हैं आप कैसे रोटेट हो रहा है। तो हमें रोटेशन नहीं चाहिए, हम सिंपल सा कर रहे हैं। लाइट एंगल ये सही रहेगी। ओके। अब इस अगर हम ऐसे करते हैं तो शैडो आती है। इतना सही है। अब लोगों में लाइट का इफेक्ट डालने के लिए ये एम्बॉस को ऑन करना ज़रूरी रहता है। इससे आप लाइट के इफेक्ट को देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, अगर लाइट नीचे की तो यहाँ लोगों में नीचे की ओर से रोशनी जैसा आ रहा है। तो जैसा पसंद हो आपको उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके। अब इनर शैडो मतलब अंदर का शैडो, देख रहे हैं अंदर का शैडो हो गया। लेकिन इसे करने पर हमारा लोगो थोड़ा बेकार सा लग रहा है, इसे बंद ही रखते हैं। ये सही है। अब ये लोगो बनकर तैयार है। अब इसको आप सेव कर दें, सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी। ये सेव हो गया। तो लीजिए, आपका लोगो बनके तैयार है। अब आप प्रैक्टिस करके इससे भी अच्छा और बेहतरीन बहुत ही अलग अलग किस्म का लोगो बना सकते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए।